On behalf of United Consciousness, I am delighted to welcome Dr. Chinmaya Pandya, a qualified medical professional and the Pro-Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Following medical studies in India, he trained in the United Kingdoms, where he gained membership of the Royal College of Psychiatrists. In London, he rose through the ranks of the British National Health Service and secured the post of Associate Specialist in Older People Service at the West London Mental Health Trust. Dr. Pandya serves on the governing body of the Indian Council for Cultural Relations. He is a member of the Advisory Council of the Ministry of Ayush, is a part of the Syllabus of Reconstructing Committee of the NCTE, and is one of the 5 institutional leaders from around the world, including those from the University of Cambridge and the University of Virginia, to be a director of the Global Convent of Relations. He is also invited as an expert in the list of yoga experts furnished by the WHO. He has presented many papers at the universities of Cambridge, Latvia, and Chicago, and many others. He has also represented India in the Intergovernmental Meeting of the UNESCO on the issues of intangible culture heritage and serves as a board of trustees of Indian Development Foundation. He is also one of the judge of the globally prestigious Templeton Prize Committee. Alongside this, Dr. Pandya continues a busy psychiatrist practice on a pro bono basis. भारतीय संस्कृति के शास्त्रों को एक बार देखना होगा। यदि हम लोग भारतीय संस्कृति के सारे शास्त्रों को उठा करके देखें, वेदों को उठा करके देखें, पुराणों को उठा करके देखें, उपनिषदों को उठा करके देखें, तो हम पाएंगे कि वो सारे के सारे मानव और मानवीय जीवन की गरिमा की प्रशंसा से भरे पड़े हैं। कोई कहता है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, तो कोई कहता है कि मनुष्य परमात्मा का वरिष्ठ राजकुमार है, तो कोई कहता है कि इंसान को विधाता ने अपने हाथों से गढ़ा है। ऋषि मुनि, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, प्रत्यभिदेवता, अधिदेवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, कवि हैं, वो सारे के सारे मनुष्य जीवन को, मानवीय योनि को परम सौभाग्य बताते हैं। आप आचार्य शंकर को पढ़िए, विवेक चूड़ामणि के 3 श्लोक तक नहीं पहुँचेंगे कि आचार्य शंकर कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। इस संसार में 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं और भगवान के अनुग्रह से ही मिलती हैं। मनुष्य का जन्म, मोक्ष की इच्छा, महापुरुषों का साथ। बड़े सौभाग्य के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। हर कोई यही कहता है कि मनुष्य का जीवन बड़े प्रयत्नों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े सौभाग्य के बाद, बड़ी ब्लेसिंग्स के बाद, बड़े आशीर्वाद के बाद, बड़े अनुग्रह के बाद मिलता है। भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। तो ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को, जिसकी देह मिलना देवताओं के लिए दुर्लभ कहा जाता है, ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को जिसे परमात्मा का एक अंश कहा जाता है, ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को जिसे ईश्वर का एक अंश होने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को जिसके शरीर में अवतरित होने के लिए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी, पूज्य गुरुदेव, विवेकानंद जैसी विभूतियाँ जिसके अंदर अवतरित होती हों, ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को कष्टों से, कठिनाइयों से मुक्त होना चाहिए था। ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी को चिंता, परेशानी, हैरानी, बेचैनी से मुक्त होना चाहिए था। ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी का जीवन निरापद होना चाहिए था। ऐसे सौभाग्यशाली प्राणी का जीवन स्वच्छंद, उन्मुक्त, सुख से, संतुष्टि से भरपूर, प्रेम से सराबोर, आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए था। पर यदि हम लोग नज़र उठा करके देखें, चारों ओर देखें, तो हम पाएंगे कि सौभाग्यशाली व्यक्ति तो अंगुली पर आपको गिनने पे मिल जाएंगे। ऐसे लोग जिनका जीवन अंदर से, बाहर से सुख और शांति से परिपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन अंदर से शांत हो गया है और बाहर से बिल्कुल चिंता से विमुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति आपको अंगुली पे गिनने को मिल जाएंगे। पर 99% पॉपुलेशन में आपको वो लोग देखने को मिलेंगे जिनका जीवन हैरानी से, परेशानी से, बीमारी से, बेचैनी से, सामाजिक समस्याओं से संतृष्ट है। 1000 परेशानियों से वो अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। शरीर को देख लीजिए आप, ज़्यादातर व्यक्तियों के शरीर को देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि सारी बीमारियों का हेडक्वार्टर शरीर बन गया है। आज से पहले एक समय ऐसा था कि जब राज्य के अंदर डॉक्टर को पैसे तब दिए जाते थे जब उस राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ता था।
निरोग रखने के लिए डॉक्टर को इलाज के लिए पैसे मिलते थे, इलाज करने के लिए नहीं मिलते थे। प्रिवेंशन वॉज ट्रीटेड। यदि आप राज्य में किसी को बीमार नहीं पड़ने देंगे तो फिर राज्य आपको पैसे देगा, यदि आप बीमार पड़ने देंगे तो आपके होने का कोई मतलब नहीं। और आज की तारीख में बेचारे डॉक्टर को इतने सारे रोग हैं कि दूसरे का तो हिसाब लगाना मुश्किल है। सर्दी जुकाम तो डेली यूज़ के आइटम हो गए। हर व्यक्ति को सीज़न में एक आध बार आदमी को बीमारी नहीं हो, जुकाम नहीं हो, खांसी नहीं हो, बुखार नहीं हो तो ऐसा लगता है खाली खाली कुछ हुआ नहीं। इस बार आदमी को बड़ा अजीब सा लगता है कि इस बार खाली खाली सा रह गया। कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, ये फैशन में है, सदाबहार रोग है, हर व्यक्ति को होते हैं, एक आध बार आदमी को ले ही लेना चाहिए। तो शरीर को हम लोगों ने ऐसा बना डाला, शरीर को हम लोगों ने चिथड़े चिथड़े कर दिया, जीर्ण शीर्ण कर डाला, शरीर की यह हालत हम लोगों ने कर दी। वो शरीर जिसे हम परमात्मा के पास से लेकर के आए थे अच्छे कारणों के लिए। शरीर से थोड़ा ऊपर उठ करके मन के तल पर यदि हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति टेंशन से, स्ट्रेस से, तनाव से, बेचैनी से इतना घिरा हुआ है कि ज़िंदगी का एक मतलब ही बेचैनी हो गया है। हंसता खेलता मुस्कुराता आदमी जो अंदर से प्रफुल्लित हो, जिसके अंदर खुशी हो, जिसके अंदर शांति हो, ऐसे व्यक्ति संग्रहालय की वस्तुएं बन गए। वो दिन दूर नहीं कि हम 50 रुपये का टिकट लगा करके हंसते व्यक्ति को देखने जाएंगे। साहब 500 साल पहले ऐसा व्यक्ति हुआ करता था, हंसता था, अंदर से खिलखिलाता था, मुस्कुराता था। ऐसे व्यक्ति अब देखने को नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति, आदमी परेशानी से सराबोर है, टेंशन में जिए जा रहा है, शक को, बेईमानी को, तनाव को, कुढ़न को, इसी को आदमी ने ज़िंदगी मान लिया है। आप सामान्य व्यक्ति से बात करके देखिए, आदमी यहाँ तक भरा बैठा है। जरा उससे 2 मिनट प्यार से बात करके देखिए, आदमी बिलख पड़ेगा। आदमी अकेले हो गए, परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं। हम लोगों ने ज़िंदगी की परिभाषा तनाव बना दी। आदमी ज़िंदगी को बोझ की तरह अपने कंधे पर गट्ठर की तरह ढोए जा रहा है। यदि ऐसा न रहा होता, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, हम लोग बेरोजगार हो गए होते, हम लोगों का रोजगार खत्म हो गया होता। पर प्रश्न हम लोगों के रोजगार के फलने फूलने का नहीं, प्रश्न इस बात का है कि क्या मनुष्य जीवन का यही अर्थ है? इज दिस द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ? यदि दुनिया इतनी बेकार रही होती, यदि मनुष्य जीवन का यही अर्थ होता कि आदमी बीमारियों, परेशानियों के गट्ठर के रूप में अपने को अपने कंधे पर ढोए और ज़िंदगी को जैसे तैसे काटे, ज़िंदगी को जैसे तैसे काटे, एक बोझ की तरह काटे, तो न तो इस शरीर में आने को भगवान राम राजी हुए होते और न मोहम्मद राजी हुए होते, न इस शरीर में आने को कृष्ण राजी हुए होते और न ईसा मसीह राजी हुए होते, न इस शरीर में आने को गुरुदेव राजी हुए होते और न महर्षि अरविंद राजी हुए होते। इस शरीर में आने को कोई राजी नहीं हुआ होता। यदि मनुष्य जीवन का यही अर्थ है कि आदमी को चिंता में, परेशानी में, सामाजिक समस्याओं में अपना जीवन गुजार देना है, तो फिर हमें महापुरुषों के नाम इतिहास की किताबों से हटा देने चाहिए। तो फिर हमें उन शास्त्रों को भुला देना चाहिए जो ये कहते हैं कि मनुष्य देवी चेतना का अंश है, मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है, मनुष्य भगवान का बेटा है, मनुष्य को विधाता ने अपने हाथों से गढ़ा है। हमें उन शास्त्रों को भुला देना चाहिए। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बुद्ध भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, महावीर भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, कृष्ण भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, राम भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, गुरुदेव भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी हमारे बीच में से निकल करके आते हैं। और ये बताने के लिए आते हैं कि मनुष्य जीवन इस तरीके से भी जिया जा सकता है जैसा ज़्यादातर समुदाय अपने जीवन को जी रहा है, परेशानियों से, बीमारियों से, हैरानियों से, टेंशन्स के साथ, स्ट्रेस के साथ, शरीर की समस्याओं के साथ, मन की समस्याओं के साथ, समाज की समस्याओं के साथ। ऐसे जीने की कोई आवश्यकता नहीं। हम चाहें तो अपने जीवन को सौभाग्य के साथ जी सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को गर्व के साथ जी सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को गौरव के साथ जी सकते हैं। फिर क्या कारण है कि जैसा जीवन वो लोग जीते हैं वैसा जीवन जी पाने में हम लोगों को तकलीफ होती है? यदि हम लोग इस विसंगति का कारण जानना चाहें, यदि हम लोग इस विडंबना का कारण जानना चाहें, तो हमें अपने अंतर्मन में उतरना होगा। यदि हम लोग अपने अंतर्मन में उतरें तो हम अपने आप से पूछ पाएंगे कि हमसे मानव जीवन का उद्देश्य जानने में कहाँ भूल हो गई, कहाँ हमसे गलती हो गई कि हम इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उसका पर्पस सही से नहीं जान पाए। यदि हम लोग अपने आप से पूछें तो हम पाएंगे कि हम लोग जो भगवान के पास से लेकर के आए थे, जो हम लोग ऊपर वाले के पास से लेकर के आए थे, जो संपत्ति हमें ऊपर वाले ने दे करके भेजा था, हम उसको भुला बैठे और उन चीज़ों के पीछे हमने अपना जीवन लगा दिया जो चीज़ें किसी कीमत की नहीं थी, किसी कीमत की नहीं थी। उसमें से पहला नाम मैं बोलूँगा व्यर्थ की संपत्ति की चाहत। आदमी की आवश्यकता क्या है, आदमी का गुजारा कितने में हो सकता है,
आदमी को जितनी चीज़ें चाहिए आदमी उससे ज़्यादा चाहता है, अभी चाहता है, इसी वक्त चाहता है और किसी कीमत पर चाहता है, दूसरे को मार करके चाहता है। मेरा सिरदर्द दूसरे की मौत से बढ़ करके है, मेरे को अभी तकलीफ है, उसका इलाज होना चाहिए, दूसरा मर रहा है तो मरता रहे। आदमी ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि बना लिया और उसको ये चीज़ें अभी चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा गुजारा कितने में हो सकता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। हर आदमी अपनी पैसे की हविश को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। गुरुदेव कहा करते थे कि एक भ्रांति मनुष्य के जीवन में बैठ गई है कि हर आदमी ये सोचता है कि पैसे को बढ़ाकर दुनिया की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, कि हमारी समस्याओं का एक ही इलाज है, एक पैसा बढ़ जाए। हर आदमी ही सोचता है। गुरुदेव कहा करते थे बड़ी भ्रांति। एक ज़माना था जब हम लोगों को ये लगता था कि बड़प्पन का आधार आदमी के गुणों से, आदमी के व्यक्तित्व से, आदमी की प्रतिभा से, आदमी की सादगी से, आदमी की शालीनता से, आदमी की विनम्रता से होता था। आज की तारीख में बड़प्पन, महानता का पैमाना आदमी का पैसा बन गया है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है और जितना बेतुके ढंग से वो खर्च करता है, हम लोग उसे उतना ही महान मानते हैं। सामान्य व्यक्ति भी यही सोचता है कि यदि उसे कुछ न करने की, खाली बैठने की, मक्खी मारने की, दूसरों पर हुक्म चलाने की जॉब मिल जाए तो आदमी बड़ा सौभाग्य मानता है कि चलो हमारा तो जीवन बन गया, 5 रुपये भगवान को प्रसाद भी चढ़ाएगा कि हमारा तो जीवन अच्छा हो गया। आदमी यही सोचता है कि हमारे जीवन का ध्येय यही होना चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे कि सापाधापी में, इस अजीब किसी दौड़ में जिसमें कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमें जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा को हम पूरा कर लें और किसी भी हालत में पूरा कर लें, उसमें हम उनको भुला बैठे जो हमारे लिए कीमती थे, जो हमारे लिए मूल्यवान थे। आज आदमी के पास 2 घंटे फेसबुक पर बैठ करके अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए समय है, पर घर में पत्नी बच्चे बैठे हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, उनके पास आदमी 2 मिनट बैठ करके प्यार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाबों की दुनिया के चक्कर में हम असली दुनिया को भुला बैठे, रेत के टीलों के चक्कर में हम असली घरों को उजाड़ रहे हैं, इंटरनेट के संबंधों के चक्कर में हम उनको भुला रहे हैं जो हमारे लिए कीमती। और इस भागदौड़ के बाद कल्पना करिए कि सब कुछ हम लोग भागे, इतना सब भागने के बाद हमें कुछ मिल भी जाए तो उसका फायदा क्या? भूख प्यास, परिवार सबको उजाड़ कर, समाज को गंवा कर, परिवार को ठुकरा करके हमें कुछ मिल भी गया तो उसकी कीमत क्या है? मुझे सिकंदर की कहानी याद आती है कि सिकंदर जब भारत आया तो उसने देखा कि एक सैनिक जा रहा था, तो सैनिक जो है, उसकी माँ जो है सैनिक की लाश के साथ बड़ा चिपक करके रो रही थी। भारतीय सैनिक था, सिकंदर के साथ लड़ते लड़ते मर गया, तो उसकी माँ जो है बड़ा चिपक करके रो रही थी। सिकंदर को बड़ा दर्द हुआ। उसने कहा मेरी माँ ने तो कभी मुझे ऐसा प्यार नहीं किया। तो उसने कहा कि मुझे भी प्यार करोगी क्या? मैं बहुत पैसे दूंगा। उसने उस माँ से कहा मुझे भी प्यार करोगी क्या? मैं बहुत पैसे दूंगा। तो उस माँ ने कहा उसकी ओर, तो सिकंदर है क्या? तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये तो मैं जानता भी नहीं, इसने कैसे पहचान लिया कि मैं सिकंदर हूँ? बोले सिकंदर के अलावा और कौन ऐसा मूर्ख हो सकता है जो सोचता है कि माँ का प्यार पैसे दे के खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग उन चीज़ों को भुलाने लगे हैं जो चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी। हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें माँ का प्यार दिला सकता है, हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें भाई का प्रेम दिला सकता है, हम लोगों ने सोचा कि पैसा हमें पिता का अपनत्व दिला सकता है। पैसा हमें ये सब नहीं दिला सकता। पैसा यदि ये दिला सकता होता तो पैसे ने सब कुछ दिला लिया होता। सिकंदर की एक और कहानी मुझे याद आती है कि सिकंदर जब भारत आया तो उसके गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करना, भारत से एक योगी को लेकर के आना, एक योगी को लेकर के आना जिसका मन शांत हो, हृदय शांत हो, ऐसे योगी को लेकर के आना। तो सिकंदर को एक मिल भी गए योगी। सिकंदर को योगी मिले, नदी के किनारे शांत ध्यान में बैठे थे। सिकंदर ने कहा कि आप मेरे साथ चलोगे, मेरे शहर चलना है? उन्होंने कहा जरूर चलूँगा, पर हो कौन तुम साहब, पहले अपना नाम बताओ। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये मेरे को नहीं जानता, मैं सिकंदर महान हूँ। उन्होंने कहा साहब मैं महान सिकंदर हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आपके नाम के आगे महान लगा हुआ है, ग्रेट लगा हुआ है? बोले मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ, बाकी की आधी दुनिया भी जीत लूँगा। बोले अच्छा सारी दुनिया जीत लोगे आप तो क्या करोगे? बोले तब मैं बहुत बड़ा महल बनाऊँगा जैसा किसी ने नहीं देखा हो, सोने का, हीरे का, रत्न जड़ित, और उसके अंदर एक से एक बढ़कर जो है आकर्षक चीज़ें रखूँगा। उन्होंने कहा फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या, बहुत सारे उसके अंदर नौकर चाकर रखूँगा। बोले फिर क्या करूँगा? बोले फिर बहुत बड़ा राजकोष रखूँगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करूँगा, आराम से बैठूँगा चैन से, आराम से, फिर क्या करूँगा, उसके बाद क्या करने लायक है? बोले फिर इतना आराम करने के लिए, चैन करने के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ अभी, आराम से तो मैं अभी ही बैठा हूँ। मन की शांति पाने के लिए, मन का सुकून पाने के लिए, अंदर अपनी आत्मा में
सामंजस्य संतुलन पाने के लिए न किसी भागदौड़ की आवश्यकता है, न दूसरे के ऊपर आक्रमण करने की आवश्यकता है, न किसी के ऊपर आधिपत्य जमाने की आवश्यकता है और न किसी के ऊपर हमला करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग चाहें तो वो सुख, शांति, सुकून अपने अंदर इसी क्षण हासिल कर सकते हैं। तो गुरुदेव यही कहा करते थे। गुरुदेव ये कहा करते थे कि मनुष्य ने अपना जीवन व्यर्थ की संपत्ति की चाहत के पीछे दौड़ दौड़ करके बर्बाद कर लिया। और ये बात मैं आपके साथ आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग युवा हैं, और यदि आज के दिन आप लोग अपने जीवन को सही दिशा दे पाने में सक्षम हो सके तो आने वाले भारत की तस्वीर कुछ और होगी, आने वाले भारत का भविष्य कुछ और होगा। On behalf of United Consciousness, I thank Dr. Chinmay Pandya for coming onto the platform of United Consciousness. Thank you so much.